दिल्ली के द्वारका में किया जा रहा है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटा है। इसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में हैं वो, ताकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों का हल निकाला जा सके। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ जगह नामांकन वापसी के बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या गठबंधन की इस उलझन को सुलझा पाएंगे गहलोत? देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में चल रही फ्रेंडली फाइट पर अफसोस जताया है। ये तो शुरू से लग रहा है कि इसको करना ही चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। आप बहुत पहले से बोल रहे हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और 1-2 ही क्यों, 1-2 ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। झारखंड में महागठबंधन के भीतर तनातनी की खबरों के बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी जीएमएम गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने झारखंड में आरजेडी की राजनीतिक हैसियत का हवाला देकर महागठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए गठबंधन में बिखराव के संकेत दिए हैं। बिहार के चुनाव का असर झारखंड के गठबंधन पर भी दिखने जा रहा है। नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी तक स्वीकृति उनके चेहरे पर नहीं है। तो बिखरा हुआ गठबंधन, न नेता तय है और न ही मुद्दे तय है। चुनाव अभियान में भी पूरी तरह से जो ढीलापन है वो अब दिखने लगा है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। इसको लेकर राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस के सीट पर उनको सबक सिखाने को तैयार हैं। ये लोग भारी दबाव में हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्रैक्स आ गया है और जो खाई राजद और कांग्रेस के बीच में बन गई है वो पटने वाली नहीं है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बने गतिरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरी का चुनावी दांव खेलते हुए जीविका दीदियों को स्थायी करने की घोषणा की और कहा कि इनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव की जीविका दीदियों को लेकर किए गए वादे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी वोट पाने के लिए चुनावी वादे कर रहे हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया है वो बिहार के बजट के कई गुना है। तेजस्वी यादव जी चुनाव को देख करके नया चुनावी जुमला पढ़ रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे। नबी फैलानी में कैलकुलेशन कुछ आता है क्या
यह राशि हो जाती है 390 अरब रुपये। यानी आज जो बिहार का वर्तमान बजट है वैसा 13 साल का बजट मिलाएंगे तब जाके ये राशि पूरी होती है। दरअसल इनको पता है कि इनको सत्ता में आना तो है नहीं, कुछ भी जनता को भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और जनता को भ्रमित करो। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातें तर्क संगत नहीं है और इनकी बातें बजट फ्रेंडली भी नहीं है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के जीविका दीदी को लेकर की गई घोषणा पर तीखा पलटवार किया है। नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब तक सोए हुए थे। जीविका बहनों का ये समूह बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कड़ी मेहनत की है। पिछले एक हफ्ता से सोए हुए थे। जनता ने तो उनको कभी भी नहीं गंभीरता से लिया, पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेंगे। ये जीविका की बहनें का समूह एक दिन में नहीं बना। इसको बनाने में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार प्रयास किया। जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को हम 10,000 दे रहे हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया किसने? कोई लालू यादव जी ने बनाया क्या? कि कभी उनके 15 साल के कार्यकाल में कभी एक महिलाओं का एक भी समूह बनाया था क्या? आज बिहार में 80 लाख से ऊपर अगर समूह बने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं ये देन नीतीश कुमार की सरकार का है। तो इस वक्त जिस तरह से बिहार का चुनावी रण चल रहा है, लगातार वादे हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने किस तरह का इस वक्त घमासान मचा हुआ है, इसी पर सभी की निगाहें हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेश और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त सीधे जानकारी लेते हैं। आइए सीधा किस तरह से इस वक्त जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कुमार आलोक सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि किस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं जो वादे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किए जा रहे हैं, लेकिन असल में जिस तरह का घमासान चल रहा है, आपका गठबंधन है और उसके बाद आप यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस वक्त काफी तीखी नजर यहाँ पर महागठबंधन के तमाम लोगों पर लगी हुई है, लेकिन निकलकर क्या कुछ आ रहा है? देखिए, अगर हम सीपीआई एमएल को छोड़ दें, क्योंकि महागठबंधन में ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, यहाँ से कोई विवाद नहीं अभी उभर के आया है। लेकिन बाकी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो वीआईपी हो, इन सब के बीच, इन तीनों दलों, खासकर इन तीनों दलों के बीच एक तरह से रस्साकसी चल रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही है और इसी कड़ी में आज अशोक गहलोत यहाँ बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर के वो उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ होगी। और सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उस बवाल को थामने का प्रयास करेंगे अशोक गहलोत, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ हद तक हम डैमेज कंट्रोल की बात करें तो जिस तरीके से आरजेडी ने सुरेश पासवान को कुटुंबा से टिकट दे दिया था, वहां पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष जो है वहां से एमएलए हैं। और दूसरी तरफ जो था सिकंदरा सीट, जहां पे उदयनारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के, वहां से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था। हालांकि दोनों जगह से उम्मीदवारों को वापस ले लिया गया है। कुटुंबा से आरजेडी ने और सिकंदरा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच, कहीं कांग्रेस और सीपीआई के बीच, तो कहीं आरजेडी और वीआईपी के बीच। एक और सीट है जो गौड़ा बाराम जो सीट है, वहां से मुकेश सैनी के अपने भाई चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से। लेकिन उसके पहले आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यानी संबल दे दिया था और उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। अब जाकर के जब नाम वापस लेने की तिथि समाप्त हो गई है तो अब वहां से वो नाम वापस नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मुकेश सैनी कोर्ट की शरण ले रहे हैं कि अब हमारा आरजेडी के कैंडिडेट ने समर्थन दे दिया मुकेश सैनी की पार्टी को, लेकिन नियमतः जो उन्होंने नामांकन किया था, नामांकन वापस लेने की तिथि भी समाप्त हो गई। तो एक तरह से पूरा महागठबंधन के अंदर आप कहें कि कोई दूरदर्शिता नहीं है और एक तालमेल का घोर अभाव है। और इस चीज का जो जनता के अंदर है, मतदाता के अंदर है, वो बहुत ही निगेटिव संदेश जा रहा है। और खासकर हम आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात करें, खासकर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका जो मनोबल है वो बहुत नीचे गिरा है और वो निराश है अपनी पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे लेकर कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो काफी निराश है। बिल्कुल, मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेश, जिस तरह से तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है, महागठबंधन, इंडी गठबंधन पूरे देश में एक अलायंस बना रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक राज्य में अपना अलायंस नहीं बना पा रहे हैं, और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर इनकी बहुत ज्यादा जग हसाई भी हो रही है। अगर हम ग्राउंड जीरो पे बात करें तो किस तरह से इस वक्त चुनाव की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? आखिरी कुछ क्षण बचे हैं, बहुत ही करीब है
यहाँ पर वोटिंग की तारीख, इसमें किस तरह से जो ये घमासान मचा हुआ है ऊपर राजनीतिक दलों में, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में शुरू से ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो एक तय समय पे आया। नामांकन की प्रक्रिया तय समय पर उनके कैंडिडेट ने पूरी की, चाहे पहले चरण की बात हो चाहे दूसरे चरण की बात हो। और उसके बाद अब चुनाव प्रचार जो है वो फुल स्विंग में चल रहा है। जो प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं और जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं वो भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच जा करके वोट मांग रहे हैं। चाहे सीएम नीतीश कुमार की बात हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह की बात हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं, 2 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, एक मुजफ्फरपुर में, एक सारण में। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो दूरदर्शिता है, जो प्लानिंग है, जो वेल एग्जीक्यूशन है, उसकी झलक देखने को मिल रही है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो पूरी तरीके से एक बिखराव देखने को मिल रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही ये तय नहीं कर पाए हैं। बड़ी बात ये है कि जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है और कल दूसरे चरण के नामांकन के बाद जो नाम लेने की नाम वापसी का जो दिन है वो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मंथन है वो लगातार जारी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से ये आपस में ही उलझे हुए हैं, कैंडिडेट के बीच में भी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वो ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से वोट मांगे, अपने समर्थकों को किस तरीके से संभाले। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राहुल गांधी भी कहीं अभी बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहीं दूसरी जगह बिजी दिख रहे हैं क्योंकि ये सारे मसले फंसले हुए हैं। तेजस्वी मसलों को समेटने में बिजी हैं। तो निश्चित रूप से जो स्टार प्रचारक हैं एनडीए महागठबंधन के, वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है, जैसा आलोक जी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं डगमग हो रहा है। अब जो पूरा दामोदार है वो अब महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की है कि वो कैसे जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम खड़े हुए हैं उनको रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर लौट करके चुनाव प्रचार में जो कार्यकर्ता है उनकी मदद करें। जय बिल्कुल। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, यहाँ पर वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ है, उलझन बढ़ती जा रही है। अब अशोक गहलोत इसमें जाके कौन सा एक ऐसा मंत्र फूंक देंगे कि ये महागठबंधन की सारी उलझने गांठें सुलझ जाएंगी? देखिए, जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो अशोक गहलोत भी पटना में मौजूद थे। काफी दिनों तक वो 2-3-4 दिन तक वो मौजूद थे और उनकी देखरेख में भी टिकटों का बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग की बात हुई। अगर हम और दूसरे नेताओं की बात करें तो कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के यहाँ पर पर्यवेक्षक है या कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और खासकर जिनका टिकट कटा है, बहुत सारे सिटिंग एमएलएस का टिकट काटा गया है। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि कस्बा से जिनका टिकट आफाक आलम का कटा है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार पर, और यहाँ तो टिकटों की चोरी हो रही है। तो एक तरह से अल्लावरू पे बहुत नाराजगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाचार हैं, उनका ऑडियो वायरल में उन्होंने साफ कहा कि मैं लाचार हूं, कैसे मैंने सिंबल दे दिया, मैंने दस्तखत भी कर दिया, फिर कैसे टिकट आफाक आलम का कट गया। तो एक पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। अगर आप बीजेपी में देखें, अगर एनडीए में देखें तो ऐसी बात नहीं है कि वहां विद्रोही नहीं खड़ा हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर 2-3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था जो बीजेपी के ऑफिशियल कार्यकर्ता है या पदाधिकारी थे। लेकिन बीजेपी ने काफी शानदार तरीके से इस मसले को हल किया और उन्होंने बुला करके जो विद्रोही प्रत्याशी थे उन्हें मनाया और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी या भविष्य में उन्हें और कोई पद बड़ा मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरुण कुमार सिन्हा चुनाव नहीं लड़े, कुमरार विधानसभा से 5 बार के वो विधायक है। नंद किशोर यादव को टिकट काटा गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि पार्टी के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। अगर हम सीएन गुप्ता की बात करें, छपरा सदर की सीट जो है उसकी हम बात करें तो वहां सीएन गुप्ता 2 बार से विधायक थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी करेगी उसका हम अनुपालन करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 95% ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने जो विद्रोही खड़ा हुए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनको मनाया गया, उनको सेटल किया गया। हाँ, जदयू में जनता दल यू की हम बात करेंगे तो अभी भी वहां विद्रोही प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको भी मनाने का प्रयास पार्टी आलाकमान के द्वारा किया जा रहा है।
बिल्कुल सवाल, लेकिन यही है कुमार आलोक कि ये कब तक चलेगा? ये वोटिंग की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मधुरेश और कुमार आलोक, जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन की जो उलझने हैं वो अभी भी उसी तरह से कायम है। मनाने का और आखिरी वक्त पर टिकट कटने का और नए नाम आने का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी है। देखते हैं कब तक चलता है ये सब बिगड़े खेल जो समीकरण के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।